जय हिंद प्यारे साथियों, आप सबका स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल अर्थ मोटिवेशन पर। प्यारे बच्चों, जैसा कि ग्रुप डी की परीक्षा बहुत जल्द होने वाली है, जुलाई लास्ट ले प्यारे बच्चों, जुलाई लास्ट ले स्टार्ट हो जाएगी प्यारे बच्चों। अब प्यारे बच्चों में एक ऐसा प्रश्न ला रहा हूँ प्यारे बच्चों, जो पिछले वर्षों में 2018 में पूछा गया प्यारे बच्चों। आज मैं उसी का भाग 3 लेकर आया हूँ, अनुपात और समानुपात प्यारे बच्चों। आइए हम पहला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है एक संख्या को 7:11 के अनुपात में विभाजित किया गया था। जब प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ा गया तो अनुपात बदलकर 5:7 हो गया। प्रारंभिक संख्याओं में से बड़ी संख्या कितनी थी प्यारे बच्चों? ये आरआरबी ग्रुप डी 31 तारीख 10वां जो 18 प्यारे बच्चों पूछा गया है। हम इसको ऑप्शन से भी सॉल्व करेंगे और इसको हम पहले आइए देखते हैं बेसिक से प्यारे बच्चों। जो लोग बेसिक सॉल्व कर लेंगे वो ट्रिक बहुत जल्द समझ जाएंगे प्यारे बच्चों। आइए प्रश्न देखते हैं प्यारे बच्चों। कह रहा है एक संख्या को 7:11 प्यारे बच्चों, तो यहाँ लिख सकते हैं माना वह संख्या x है, यानी कि हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा हमारा 7x और हो जाएगा अगला ये 11x, 7x 11x, यहाँ पर हो जाएगा 7x और दूसरा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों 11x। कह रहा है एक संख्या को 7:11 के अनुपात में विभाजित किया गया था, यानी 7:11 में विभाजित किया गया था। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं प्यारे बच्चों 7/11x प्यारे बच्चों। अब क्या कह रहा है, जब प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ा जाए, यानी कि इसमें जब हम 6 जोड़ देंगे इसमें, तो यहाँ पर हो जाएगा 7 + 6 11 + 6 जोड़ा गया तो अनुपात बदलकर 5:7 हो गया। कितना हो गया प्यारे बच्चों 5:7। कह रहा है बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। माना संख्या कितना हमारा 7x है और दूसरी कितना प्यारे बच्चों 11x है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे 7 49 49x 7 42 11 × 55 11 × 55 और प्लस 6 × 30, ये हो जाएगा हमारा 49x - 55x 30 - 42। अब प्यारे बच्चों 55 में से 49 घटा देंगे तो 15 में से 9 गई प्यारे बच्चे, 15 में से 9 गई 7, 15 से 9 गई 7, 9 7 15, 15 में से 9 गई प्यारे बच्चे 9 6 15, यानी 6 बच रहा है प्यारे बच्चों। अब तो कट गया प्यारे बच्चों, यानी -6x बराबर 42, यानी बचेगा प्यारे बच्चों 12। कितना बचेगा 12। माइनस से माइनस खत्म, 6 दूना 12, x बराबर 2 प्यारे बच्चों। अब कह रहा है प्रारंभिक संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या क्या है प्यारे बच्चों? x के वैल्यू जो हमारा आया वो 2 आया। अब हमने संख्या क्या माना था, यानी पहली संख्या हमारा 7x था और दूसरी संख्या क्या प्यारे बच्चों 11x। x की वैल्यू 7 में रखेंगे, 7 दूनी 14। अब इसमें रखेंगे x की वैल्यू 11 में, तो 11 × 2, 11 दूना 22। प्यारे बच्चों का एक बड़ी संख्या, तो हमारी बड़ी संख्या 22 आई। बड़ी संख्या हमारी 22 है। ऑप्शन नंबर ए। प्यारे बच्चों क्या हम
प्रश्न को इतना लॉन्ग लगाएंगे नहीं लगाना प्यारे बच्चों, सिर्फ 1 सेकेंड को समझिए प्रश्न में। आइए ऑप्शन से कितनी जल्दी सॉल्व करते हैं। प्यारे बच्चों इस चारों विकल्प लिखा हुआ है, चारों विकल्प लिखा हुआ है, कह रहा प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ दिया जाए। यानी कि हम 22 लेते हैं, अगर हम 22 में 6 जोड़ देते हैं तो कितना हो गया प्यारे बच्चों 28। अगर 6 में यानी 11 में 6 जोड़ते हैं ऑप्शन नंबर बी में तो ये हो जाएगा 17। ऑप्शन नंबर सी में जोड़ते हैं यानी कि 33 और प्लस 6 ये हो जाएगा 39। अब डी में जोड़ते हैं यानी 44/6 ये हमारा 50 आ गया। पहली संख्या क्या थी 7 और 5 4, क्या थी 7 और 5 4, वो संख्या 7 से कटनी चाहिए। देखिए यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है प्यारे बच्चों। अगर 22 में 6 जोड़ दिया तो 7 चौक 28, कितना आ गया हमारा 28, और बाकी कोई संख्या कट ही नहीं रही है, तो ऑप्शन नंबर ए। आइए हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। आइए प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 2 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, आप सब लोग ये प्रश्न खुद ही सॉल्व कीजिए, फिर हम बताएंगे कितनी जल्दी ऑप्शन से सॉल्व होता है। प्यारे बच्चों आप सबका आंसर आ चुका होगा। आइए इसको हम पहले बेसिक्स लगाते हैं, फिर ऑप्शन से कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए कहना 2 संख्याओं के बीच, माना पहली संख्या 5x है। प्यारे बच्चों यहाँ पर लिखेंगे माना पहली संख्या 5x। प्यारे बच्चों अनुपात में होगा तो हम x लगा सकते हैं। दूसरी संख्या कितनी है, 2 संख्याओं के बीच कह रहा है ना, तो दूसरी संख्या जो होगी हमारी, दूसरी संख्या हो जाएगा 9x। कह रहा है यदि प्रत्येक संख्या में 6 छोड़ दिया जाए, यदि प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ दिया जाए। देखिए यहाँ पर लिखिए प्रश्नानुसार प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ दिया जाए, यानी इसमें भी 6 जोड़ दें और इसमें भी 6 जोड़ दें, यानी कि हो जाएगा हमारा 5x + 6 अपॉन 9x + 6। फिर कह रहा है तो उनके बीच के अनुपात, उनके बीच के अनुपात 2:3 हो जाता है, यानी कि इसको बराबर करके 2/3। अनुपात मतलब होता है प्यारे बच्चों बटा, बटा में लिख सकते हैं 5 × 15x 36 18, 9 दूना 18x और 6 दूना 12। ये हो जाएगा हमारा 15x, ये आएगा -18x और इधर जाएगा तो ये 12 - 18, ये घट जाएगा -3x अब बराबर -6, माइनस से माइनस खत्म, 3 दूना 6, तो x बराबर 2, x बराबर 2। हमने 2 संख्या कौन सा माना है, पहली संख्या 5x, पहली संख्या 5x है हमारा, यानी पहली संख्या 5x कितना, पहली संख्या हमारा 5x है, तो इसमें x का मान रख लेंगे तो ये हो जाएगा 5 × 2 यानी कि 10 हो गया। अब दूसरी संख्या 11x माना था, 11x दूसरी संख्या हो जाएगा 11 × 2 बराबर 11 दूना 22, 11 दूना 22। प्यारे बच्चे सॉरी यहाँ पर हमने 9 माना, दूसरी संख्या क्या माना है 9x, ये हो जाएगा हमारा 9x और ये हो जाएगा 9, तो यहाँ हो जाएगा 18, यानी कि वह मूल संख्या है हमारी, मूल संख्या बराबर 10
18 ऑप्शन नंबर बी सही होगा। प्यारे बच्चों, हम ऐसा पेपर में या एग्जाम में ऐसा हम लॉन्ग से नहीं लगाएंगे, इसको हम ऑप्शन से 2 से 3 सेकेंड में कैसे उड़ा देंगे। देखिए क्या लिखना है, कह रहा है प्रत्येक यदि संख्याओं में 6 जोड़ा जाए, यदि संख्याओं में 6 जोड़ा जाए, ऑप्शन ए लेते हैं। समझना प्यारे बच्चों बहुत ध्यान से, यानी कि 25 है, यानी 25 का 45, इसमें अगर हम 6 जोड़ते हैं, 6 जोड़ते तो कितना हो जाएगा, 6 5 11 यानी कि 51, और 6 5 11, 2 1 3 31। क्या हमारा देखिए मूल संख्या यानी 5 और 5 4 है, इसका अंतर देखेंगे कितना है प्यारे बच्चों, 4 का। कितना है, 4 का। कितना है, 4 का। अब देखेंगे ये संख्या 4 से कट जाएगी, 31 और 51 नहीं कटेगी, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। अब दूसरा देखते हैं, यानी कि 10 और 18 लेते हैं, इसमें 6 जोड़ देंगे और इसमें 6 जोड़ देंगे, तो 18 6 24 और 10 6 16। क्या ये 4 से कट जाएगा प्यारे बच्चों, बिल्कुल कट जाएगा। यानी 4 चौक 16, यानी 6 चौको 24, 4 चौक 16 और 6 चौको 24, यानी 4 5 कितना आ गया प्यारे बच्चों, यानी कि 6। अब इसको और काट सकते हैं, 2 1 के 2, 2 तिहाई 6, 2 1 के 2, 2 तिहाई 6 प्यारे बच्चों। और क्वेश्चन में क्या कह रहा है, बीच के अनुपात कितना होना चाहिए, 2:3, तो वो हो रहा है 2:3, इसलिए हम ये मेथड नहीं लगाएंगे। हम जितना जल्दी हो सके अपना टाइम बचाएं, क्योंकि थोड़ा कॉमन सेंस लगाएंगे प्यारे बच्चों, तब ये समझ में आ जाएगा। आइए हम इसी पर एक प्रश्न और लेते हैं। प्रश्न नंबर 3 को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है, कह रहा है 2 नंबरों के बीच का अनुपात 11:18 है। यदि दोनों नंबरों में 4 को जोड़ा जाता है तो उनके बीच का अनुपात 13:20 बन जाता है। प्यारे बच्चों, हमने इसका बेसिक बता दिया है, 2 या 3, 1 या 2 प्रश्न बता दिया प्यारे बच्चों बेसिक, और हमने ऑप्शन से भी कैसे लगाएंगे प्रश्न को देखकर और प्रश्न को पढ़कर। प्यारे बच्चों, आप सब लोग इसको बनाइए। मैं आशा करता हूँ प्यारे बच्चों आप सब लोग इसको बना चुके होंगे। आइए हम बेसिक नहीं बताएंगे, आपकी हम सीधा प्रश्न को पढ़ेंगे और ऑप्शन को देखेंगे, यानी कि ऑप्शन के थ्रू, प्रश्न के थ्रू हम ऑप्शन को सॉल्व करेंगे। क्या कह रहा है, विकल्प नंबर ए लेंगे। कह रहा है 2 नंबरों के बीच का अनुपात 11:8 है, यानी 2 नंबर के बीच का अनुपात 11:8 है। यह दोनों नंबरों में 4 जोड़ा जाए। अगर हम इसमें 4 जोड़ते हैं, देखिए इसमें भी 4 जोड़ते हैं, तो कितना हो गया, 40 और 25, 40 25 हो गया। इसमें हम 4 जोड़ते हैं, इसमें भी 4 जोड़ते हैं, तो हो जाएगा 30 और 25। बहुत ध्यान से समझना प्यारे बच्चों, हम ऐसा यूनिक ट्रिक बता रहे हैं जो आपको टाइम बचा सके पेपर में। देखिए क्या करना है, इसमें भी 4 जोड़ दें और इसमें भी 4 जोड़ दें, तो हो जाएगा 40। इसमें भी 4 जोड़ देते हैं, यानी कि 36, और इसमें भी 4 जोड़ते हैं, यानी 27। हमने कुछ नहीं किया, जैसा प्रश्न ने बोला हमने वही कर दिया। फिर कह रहा 4 को जोड़ा जाता है तो उनके बीच का अनुपात 13:20 है। अब इसको हम काटेंगे, जो हमारा 13:20 बन जाएगा, हमारा आंसर वही होगा। क्या करना है, देखिए 4 से तो ये भी नहीं कटेगा, मतलब ये भी नहीं कटेगा ना, 2 से कटेगा। देखिए 2 से 40 कट जाएगा लेकिन 25 नहीं कटेगा, 2 से 30 कट जाएगा लेकिन 25 नहीं कटेगा। अब 2 से देखिए 13 दूना 26 और 20 दूना 40, ये भी नहीं कटेगा, 2 से कट जाएगा लेकिन ये 2 से नहीं कटेगा, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या कह रहा है, 13:20 बन जाता है, हमारा 13:20 बन गया प्यारे बच्चों। आइए हम अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न नंबर 4 की ओर चलते हैं, ट्रिक पर बताते हैं कैसे सॉल्व होगा। आइए हम इसको पहला
बेसिक देखते हैं। कह रहा शिवानी और पवित्रता के बीच कोई धनुष कितना है, 5 और 7 के रेशियो में। यानी शिवानी हम लिख देते हैं यहाँ पर, शिवानी ठीक के बीच धनराशि कितनी है, शिवानी जो है यानी कि 5, रेशियो में x लगा सकते हैं 5x। और परिणीता यानी कि परिणीता कितना है ये 7x। फिर कह रहा है बांटी गई यदि परिणीता शिवानी को 5 रुपए देती है, यानी परिणीता जो है शिवानी को 5 रुपए देती है। परिणीता ने शिवानी को 5 रुपए देती है, ठीक। परिणीता ने शिवानी को कितना दिया प्यारे बच्चों, 5 रुपए। तो ये हो जाएगा हमारा 5x प्लस 5, क्योंकि परिणीता ने 5 रुपए दिए। अब यहाँ पर हो जाएगा 7x, 5 रुपए दे दिए प्यारे बच्चों। अब क्या कह रहा है बराबर, तो अनुपात बदलकर 3:4 हो जा रहा है। अनुपात बदलकर 3:4 हो जा रहा है। इसको सॉल्व करेंगे यानी 5 चौक 20x और प्लस 5 चौक 20, 3 सते 21x और 5 तियां 15। हो जाएगा 20x माइनस 21x माइनस 15 प्लस होगा, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा -20। ये हो जाएगा -x बराबर -35। कट गया x बराबर, x बराबर कितना आ गया 35। अब क्या कह रहा है, विभाज्यता की गई धनराशि क्या है, विभाज्यता की गई धनराशि क्या है। अब देखिए x का वैल्यू किसमें रखेंगे, 5 में, यानी हो जाएगी ये 5 गुणे 35, तो ये हो जाएगा 25 और 5 तियां 15, 15 2 17, 15 2 17। अब 7x में रखेंगे, 7x में रखेंगे यानी कि 7 गुणे 35, ये हो जाएगा 7 बचे 35, 7 त्रिक 21, 21 3 24, कितना हो गया 24। कह रहा है विभाजित की गई धनराशि यानी टोटल धनराशि पूछ रहा है। इसको हम जोड़ लेंगे, 5 5 10 और 7 4 11 1 12 3 1 4 यानी 420 रुपए। 420 रुपए ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी होगा। आइए इसको हम विकल्प रखकर सॉल्व कैसे करते हैं। प्यारे बच्चों ध्यान से देखना, जो हमने कहा है 2 से 3 सेकंड लगेगा, समय अपना बचाना है एग्जाम में। प्यारे बच्चों क्या करना है, कह रहा शिवानी को 5 रुपए दे देती, यानी शिवानी को 5 रुपए देती कौन, परिणीता। तो ऑप्शन ए लेते हैं प्यारे बच्चों। ऑप्शन ए में कितना है 432 रुपए, कितना 432, यानी 5 रुपए दे देती है, यानी 5 घटा देंगे, 5 क्या करेंगे घटा देंगे, कितना हो जाएगा यहाँ पर 7 यानी कि 2 यानी 4, 427। ऑप्शन बी लेते हैं। अब हम बी लेते हैं तो बी में क्या बच रहा है, यानी 420, कितना 420, इसमें भी 5 घटा लेते हैं तो हो जाएगा 5 यानी 415, कितना हो जाएगा 415। ऑप्शन नंबर सी लेते हैं। सी देखते हैं हम। प्यारे बच्चों आंसर तो हमारा आ चुका है, अभी हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन समझा रहे हैं, इसमें भी 5 घटा देंगे यानी 1 8 3। ऑप्शन नंबर अब डी देखते हैं, यानी 408 यानी -5, जो जाएगा 3 या 403 रुपया। प्यारे बच्चों हम ये देखेंगे हमारा 5 से कौन सी संख्या कट रही है। 5 से देखिए 5 से ये नहीं कटेगा, 5 से ये नहीं कटेगा, 5 से ये नहीं कटेगा, 5 से ऑप्शन नंबर बी ही कटेगा। प्यारे बच्चों हम ऑप्शन नंबर बी लगा सकते हैं, यानी 8 5 40, 5 3 15। आइए प्यारे बच्चों हम एक प्रश्न और लेते हैं।
आइए प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 5 की ओर चलते हैं। 5 क्या कह रहा है? एक संख्या 9:5 के अनुपात में विभाजित है। जब प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ दिया जाता है तो अनुपात 5:3 हो जाता है। दोनों में से बड़ी संख्या कौन है? प्यारे बच्चों, ये हमने बेसिक बता दिया है। आप सब लोग ये बेसिक बना लेना। हम इसको सिर्फ प्रश्न पढ़कर और ऑप्शन देखकर सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं क्या कह रहा है। 8 जोड़ दिया जाए, प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ दीजिए। यहाँ पर 8 जोड़ दीजिए, यानी हो जाएगा 88। यहाँ पर भी 8 जोड़ दीजिए, यानी हो जाएगा ये 10 80। यहाँ पर भी 8 जोड़ दीजिए, 17 77। यहाँ पर भी 8 जोड़ दीजिए, यहाँ हो जाएगा 89। प्यारे बच्चों, अब क्या करना है? जो रेशियो दिया है, देखिए प्यारे बच्चों, वो संख्या 5 से कटनी चाहिए। किससे? 5 से। ये 5 है और यहाँ पर भी 5 है प्यारे बच्चों, तो वो संख्या 5 से कटनी चाहिए। 5 एक ही ऑप्शन है जो 16 पंचे 80। कह रहा बड़ी संख्या कौन सी होगी? प्यारे बच्चों, हमारा 72 होगा। आप सब लोग अगर समझ नहीं आया होगा, इसका बेसिक बना लेना प्यारे बच्चों। देखिए कितना लॉन्ग जाता है। कुछ नहीं, सिर्फ हम थोड़ा अपना माइंड लगाएंगे और ऑप्शन को सॉल्व कर देंगे। इसे देखिए, प्रश्न नंबर 6 कह रहा है एक धनराशि का विभाजन इथेन और जेन के बीच 4:7 अनुपात में किया गया था। यदि जेन इथेन की 1 रुपये देती है तो अनुपात बदलकर 7:12 हो जाता है। प्रश्न में कुल धनराशि कितनी है? हमने इसका एक वीडियो बेसिक बता दिया है। अब इसको हम पहले तरह शॉर्ट यानी कि ऑप्शन से कैसे सॉल्व करेंगे। कह रहा है 1 रुपये, इसमें से 1 रुपये घटा दीजिए, ये हो जाएगा 208। इसमें से 1 रुपये घटा दीजिए, ये हो जाएगा 981 रुपये। इसमें से भी 1 रुपये घटा दीजिए, 907। इसमें से 1 रुपये घटा दीजिए, 219। प्यारे बच्चों, अब देखेंगे वह कौन सी संख्या है जो 4 से कट रही है। वह कौन सी संख्या है जो 4 से कट रही है? देखिए प्यारे बच्चों, 4 यहाँ पर ऑप्शन में। एक ऐसा विकल्प जरूर दिया होगा जो रेशियो में होगा, वो संख्या जरूर कटेगा। यानी 4 दिया, देखिए 4 से 4 पंचे 20, 4 दूना 8 यानी 52। तो ऑप्शन नंबर ए। प्यारे बच्चों, अब हम इसका एक वीडियो और लेकर आएंगे अगले दिन, बस वहीं पर समाप्त कर देंगे। अगला वीडियो नेक्स्ट तैयार करेंगे। अब मिलते हैं अगले दिन अगला वीडियो लेकर। जय हिंद।